comes, it's his decision, and the awareness of rope. That's very important. Awareness of rope and knowing and confidence that he can throw it and come it up. It's a decision making at that point of the time. He was gone on at that point of the time. दिलीप भाई, when you having day matches यहाँ पर हैं और वाइट बॉल, वाइट स्काई, वाइट क्लाउड्स, कितना डिफिकल्ट हो जाता है हाई कैचेस? स्पेशली जब क्लियर स्काई होता है डेफिनेटली तकलीफ होता है, बट हम उसके लिए भी हम बोलते हैं कि बॉल को ट्रैक करो ताकि तुम्हारे को इतना एंकर पॉइंट मिले कि एक अगर क्लाउड मिला या फ्लड लाइट मिला है, किसी का एंकर पॉइंट मिल गया तो देन इट्स इज ईजी फॉर द ट्रैक, बट डेफिनेटली इट्स नॉट एन ईजी टू डू, स्पेशली पीपल कमिंग फ्रॉम सब कॉन्टिनेंटल टू डू इन अ स्काई वेर इज क्लियर स्काई. दिलीप भाई, ये कितना चैलेंज होता है कि जब आपके पास एस्टैब्लिश प्लेयर होते हैं, उनका एक सर्टन फील्डिंग स्टैंडर्ड पुराने टाइम से, और नए खिलाड़ी, इजी या डिफिकल्ट क्या रहता है नए प्लेयर से हैंडल करना या पुराने जो हैं उनको? बट इसमें पहली बात मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ प्लेयर्स के लिए, बिकॉज इतना शेड्यूल में भी फिर भी उन लोग जब ऑप्शनल प्रैक्टिस होता है, मोस्ट ऑफ आवर प्रैक्टिस सेशंस, उसमें उन लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं, सो दैट्स अ क्रेडिट फॉर द प्लेयर्स. दूसरा होता है कि हम लोग ने सिस्टम से आते हैं, जो इंडिया ये खेलते हैं एनसीए में उधर ऑलरेडी करके आते हैं, मगर इधर हम लोग क्या करते, मौका मिले जब फाइन ट्यून करना है, जब नहीं खेला तो थोड़ा हार्ड वर्क करना है. बट वन ग्रेट पार्ट ऑफ दिस टीम इज़ ये कॉम्बिनेशन है कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन है और यूथ का कॉम्बिनेशन है, सो दिस दे रियली जेल्ड वेल टुगेदर. दिलीप सर, शेड्यूलिंग कितना बड़ा चैलेंज था? ऑब्वियसली हमारा भी काफ़ी बिजी शेड्यूल था एज क्रिकेटर्स, एज सपोर्ट स्टाफ, कितना मुश्किल था. सुपर 8 स्पेशली टर्न अराउंड टाइम कुछ भी नहीं था. If you talk about adaptability, I feel I rate Indian team always higher, because हम लोग को पता है ये शेड्यूल, तो हम कभी ऐसा नहीं सोचे कि भाई इसका टाइम कम है, ऐसा नहीं. वी आर ऑल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल सर्कमस्टेंसेज, सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई सेड. ये पूरा जब बैक टू बैक मैचेस है जिधर हम लोग को गैप कम है, फिर भी बैक टू बैक मैचेस में वो इंटेंसिटी मेंटेन करना, वो इससे करना है, दैट्स अ ग्रेटनेस ऑफ द टीम. वन वर्ड ऑन ऋषभ पंत एंड हिज विकेट कीपिंग. 17 महीने के बाद आया, नी उनका जो है पूरी तरीके से लगभग रीस्ट्रक्चर हुआ. उसके बाद इतनी इंटेंसिटी के साथ मैचेस खेलना, बैक टू बैक मैचेस खेलना, एक IPL खेलना, उनके विकेट कीपिंग और उनके बारे में. सबसे पहली बात है, जब वो आता था मैं सोच रहा था सबसे बड़ा चैलेंज होगा विकेट कीपिंग, बट रियल क्रेडिट आया. मैं सरप्राइज हो गया एक्चुअली IPL में देखकर, मैं क्योंकि मैं फॉलो कर रहा था क्योंकि वर्ल्ड कप उसके बाद में है, तो आई वाज फॉलोइंग IPL. द वे ही डिड कपल ऑफ लेग स्टम्पिंग्स एंड द कॉट बिहाइंड्स, एंड सबसे बड़ा चैलेंज था वो बैठ पाएगा पूरा सब, तो क्रेडिट टू हिम. बट बिकॉज आई हैव सीन बिटवीन एट NCA बट ही रियली वर्कड हार्ड इन हिज फिटनेस एंड हिज स्किल तो उसके पास कभी भी है, बट हाउ डिड द बॉडी सपोर्ट हिम, बट क्रेडिट टू हिम द वे ही सपोर्टेड. बट बाकी चीज़ हम लोग थोड़ा फाइन ट्यून करते हैं बेस्ड ऑन कंडीशंस, ये विकेट पे इधर क्या ज़्यादा आता है तो उसके हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. Dilip bhai, as a fielding coach, do you have to make personalized plans for every player, because every player has different needs, different positions that they're fielding at? How do you do that? हम लोग क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशल अवेयरनेस बढ़ाने का कोशिश करते हैं कि ताकि वो प्लेयर को वो प्लेस में इतना समझ आ पाए कि वो एंगल में कैसा आता है बॉल, तो कोशिश करते हैं हम लोग प्रैक्टिस में वो रिप्लिकेट करने की कि वो मैच पोजीशन में किधर हम लोग ठहराने की कोशिश. Thank you.